Okay, I have a very interesting and wondering question. So before I start this video, I'd like to ask a one question. And today my question is that what is education according to you? First of all, I just want to know from you. If you know, please answer. What is education and why we are doing this all kind of activities that is said education? Tell me. पढ़ाई है क्या? एजुकेशन को डिफाइन करो, डेफिनेशन क्या है एजुकेशन की, मुझे ये बताओ. हम बहुत बिजी हैं. ये वाला कोर्स, वो वाला कोर्स, ये कोचिंग, वो कोचिंग, चार चार कोचिंग, छह छह कोचिंग, क्यों? वाई? है क्या एजुकेशन? सो आई थिंक सम ऑफ यू डेफिनेटली विल डेफिनेट लाइक दिस, क्योंकि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, नौकरी करनी है, अपने सपने पूरे करने हैं, पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं ना, शायद इसीलिए तो एजुकेशन हम लोग करते हो. शायद रीजन भी हो, करने भी चाहिए. दिस इज प्रेटी गुड, बहुत अच्छी बात है. लेकिन यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा. हैविंग डिग्री एंड डिप्लोमा, कैन यू एबल टू गेट जॉब? आपको नौकरी मिल जाएगी? सपोज दैट आपको बहुत अच्छे परसेंटेज है, चलो 5-10% को मिल भी जाती है, बहुत अच्छी किसी कंपनी बहुत ज्यादा बढ़िया मार्क्स से ब्रिलियंट है, मिल भी जाएगी. बाकी के जो 90% बचेंगे और जो आज भटक भी रहे हैं, उनका क्या? तो मेरे हिसाब से नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय ओपिनियन, व्हाट आई थिंक अबाउट एजुकेशन. अकॉर्डिंग टू मी, एजुकेशन कैन बी लाइक दिस. एजुकेशन इज द बेस ऑफ योर लाइफ. एजुकेशन इज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. एजुकेशन इज द पिलर. एजुकेशन इज द, I think education is a symbol of your life. So I think like this we can define about education. क्या है शिक्षा? पहचान है, क्वालिटी है, आपकी लाइफ का पूरा आधार है. लेकिन वो तब होगी जब आप उसको वैसा बनाओगे. आप पढ़ाई कर रहे हो खाली प्रूफ करने के लिए, एक डॉक्यूमेंट, कागज का टुकड़ा, मार्कशीट एंड डिग्री ले लिया कि नॉलेज कुछ नहीं, क्वालिटी कुछ नहीं, बस खाली हम ले लिया. तो ऐसे तो भैया बहुत सारे भटक रहे हैं और भटकते रहेंगे. तो अपने सपनों को पूरा करना है, लाइफ में कुछ बढ़िया करना है. तो मैं डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम नॉट सजेस्टिंग, आई एम नॉट सेइंग टू यू यू शुड नॉट डू दिस. इफ यू आर डूइंग एंड इफ यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, रियली दिस इज वेरी गुड थिंग, यू मस्ट डू. अगर आप अच्छे नंबर ले रहे हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, प्लीज कीप ऑन, करते रहो, बहुत अच्छी बात है. बट उसके साथ साथ थोड़ा अपने आप को ऐसा भी बनाओ कि जिस टाइप की एजुकेशन ले रहे हो ना, वो क्वालिटी भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, झलकनी चाहिए तुम्हारी बातों से, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से, तुम्हारे कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई बंदा इस टाइप की एजुकेशन भी रख रहा है. डिग्री तो मेरे पास बहुत बड़ी है, फल आई एम दिस, आई एम दैट, बट व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंट एनीथिंग वी आर टोटली स्टक. व्हाई? Because we do not have skills, we do not have quality, we do not have any type of ideas in our mind, so that we can present ourselves in front of other person. We do not have confidence, we don't know how to present, how to describe anything. When it comes to describe, when it comes to present anything, I think we all are stuck. On that time our mind suddenly goes blank. Why? Because I think we do not have any type of ideas. Okay, so हम लोग तो बहुत बिजी है ना, ओनली फॉर नंबर्स लेने में. हमें पता ही नहीं है कैसे बोलना है, क्या करना है. इवन here I like to say, I have seen so many students till date, they have very good marks, very good degree, and they are getting education really very good, awesome. But I think when I ask, please tell me about yourself, I think they are total stuck. I think they cannot speak even 4 lines about their self, about just because of लो कॉन्फिडेंस, लो माइंडसेट. उन्हें पता ही नहीं है कि अपने बारे में बोलना कैसे है. 4 लाइन भी ढंग से नहीं बोल पाते हैं. जो आप ही मुझे एक बात बताइए, जो इंसान अपने आप को भी नहीं डिफाइन कर पा रहा है, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि 4 लोगों के सामने खड़ा होकर अपने बारे में 4 लाइन भी बोल सकता है. कैन वी से दिस, हैविंग दिस टाइप ऑफ एजुकेशन वी आर एजुकेटेड? कैन वी से? कैन यू से? सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी we cannot say we are educated just because of we are having so many degree, we are having very good marks. So I think like this, I think it is not sad. Okay, according to me, it was about my past experience and present experience that I am trying to present in front of you. So actually आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, मान लो 9 to 12 एंड कॉलेज में हो, या कोई भी डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, तो जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो. भाई बहुत सारी ऐसी क्वालिटियां हैं. हैव यू एवर थॉट कि कभी एक बार में सोचा है तुम किसी कंपनी में इंटरव्यूज लेने जा रहे हो, क्या इंटरव्यूअर सारा तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी डिग्री और तुम्हारे मार्क्स के बेसिस पे तुम्हें सेलेक्ट करता है? ना जी, बिल्कुल भी ना. अगर तुम ऐसा सोचते हो, आई थिंक यू आर इन बिग इल्यूजन, तब बहुत बड़े भ्रम की स्थिति में हो. वो लोग ये देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है,
कितना आपके अंदर क्वालिटी है, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना कॉन्फिडेंटली आप बात कर सकते हो, कितना पोटेंशियल है आपके अंदर अपनी बात को प्रेजेंट करने का 4 लोगों के सामने। इस बेसिस पे you are selected according to me, because I think I have faced so many interviews till date. That's why I am suggesting to you and I am telling to you from my past experience that I had. Okay, so बहुत सारे ऑफिसेज में जाता था, बहुत सारी कंपनी में जा चुका हूं, अब जाकर थोड़ा टीचिंग में आया हूं, क्योंकि आई थिंक इट इज माई पैशन, इट इज माई हॉबी. So I'm not doing this type of teaching job because of I want to get money. No, I have so many ways. So मैं जहां से पैसा कमा सकता हूँ, मार्केटिंग करिए, बहुत साल हो गए, मुझे पता है किसी चीज को कैसे सेल्स करा जाता है, पर नहीं करा, मन नहीं था, कुछ अलग करना है, देख रहा था कि कैसे चेंज करा जाता है किसी इंसान को, और मुझे मजा भी इसी काम में आता है. क्योंकि और मैं कभी कहता भी नहीं हूँ, अपने बहुत सारे वीडियोस में बोला भी है, प्लीज डोंट कंसिडर मी अ टीचर, कंसिडर मी योर बेस्ट फ्रेंड. यार, आई एम नॉट योर टीचर, यू आर नॉट माई स्टूडेंट, वी आर जस्ट फ्रेंड्स. तो आई थिंक I only just want to make you perfect. Okay, that's why I keep on making this type of video. So बात क्या चल रही है कि कॉन्फिडेंट पर्सन के कितने बेनिफिट्स हैं लाइफ में और कितना स्कोप है. So I think if other person says I think I am very good, I am very genius because I am so many degree diploma and I think I have very good marks. So I think this type of persons, they don't know what is the power of speaking confident. And when it comes to speak, so I think I'm not talking about your English language only, I'm not talking about any specific language, any language that you are using, that you are having in this time, but you should be able, very confident person, when you are going to present anything in your local language. Okay, your language could be any Hindi language, Tamil, Bangla, Punjabi and Marathi and English and Germany, Spanish. Your language could be anything, but you must be confident person. Okay, you must present your your ideas with confident. So that's why आपका एनर्जी लेवल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का तरीका रियली बहुत मैटर करता है, और इसी के बेसिस पे यू आर सिलेक्टेड, इसी के बेसिस पे आपको रखा जाता है. कॉन्फिडेंट है तभी तो आप किसी के सामने कुछ प्रेजेंट कर पाओगे. एक कंपनी वाला जो बहुत सारे करोड़ों रुपए का टर्नओवर लगा के बैठा है, जो आपको जॉब देने जा रहा है, उसे इससे इतना मतलब नहीं पड़ेगा कि तुमने कितने सारे मार्क्स और कितनी सारी डिग्री अचीव करी है. वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि ये बंदा मेरी कंपनी के फेवर में कितने डिसीजन ले पाएगा, कितना मेरे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कर पाएगा, कितना मेरे ऑफिस में चीजों को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाएगा, कितना मेरी कंपनी के फेवर में डिसीजन ले सकता है, कितने क्रिएटिव आइडियाज लगा सकता है. इस बेसिस पे उसको अपना बिजनेस चलाना है, और इसी बेसिस पे लोगों को सिलेक्ट करा जाता है. तो अगर आप बोलने में शाइनेस फील करते हो, तो आई थिंक यू कैन नॉट बिकम अ मास्टर इन पर्टिकुलर एनीथिंग ओवरनाइट. To become expert in anything, according to me, you will have to work on yourself. Okay, because I think it cannot be created overnight. Okay, it cannot be achieved in overnight. रातों रात आप एकदम कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं हो जाओगे भाई. Certainly it will take a specific time. You will have to do regular and you will have to do for long. Then I think then you will be able to become a confident person. आपको पता होना चाहिए how to talk someone, आपको पता होना चाहिए how to present someone, आपको पता होना चाहिए what is the good eye contact, what is the good body language, what is the good energetic posture. ये चीजों के बारे में पता होना चाहिए आपको. और पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये क्वालिटियां भी आ गई तो समझ लो सोने पे सुहागा हो गया भाई. कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपनी वाला बढ़िया स्किल्स पे आपको सेलेक्ट करेगा. आज नहीं करेगा, कल करेगा, कुछ दिन के बाद करेगा. तो स्ट्रगल तो हर चीज में करना ही पड़ता है, लेकिन क्वालिटियां है ना, तो फिर वो आपको आगे लेकर जाएंगी. तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपको जरूर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए. अगर आप बोल नहीं पाते हो, शाइनेस फील करते हो, कहीं ना कहीं अटकते हो, तो वो तो सबके साथ होता है. प्रैक्टिस करो. लेकिन अगर आज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या गारंटी है कि कल तुम अपने इंटरव्यू में बोल ही पाओगे. हो सकता है वहां आवाज भी ना निकले. और ऐसे बहुत सारे, आई थिंक सम ऑफ यू जरूर ऐसा फील करते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग, कि जब हम सब कुछ जानते हैं, आइडियाज अंदर हैं, पर बाहर नहीं निकल पाते हैं fluently and confidently. So I think either you don't know the power of confident speaking, or you do not want to break your comfort zone. I think it can be the one reason. या तो तुम अपने इस बात को नहीं जानते हो कि तुम्हारे कॉन्फिडेंटली बोलने का क्या पावर होती है, या फिर मेरे ख्याल से आप जहां आप हो, जिस कंडीशन में हो ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हो. प्लीज ब्रेक योर कंफर्ट जोन right now.
अपनी उन चीजों को फेस करना सीखो जिससे डर लगता है। बोलना नहीं आता, बोलने की प्रैक्टिस करो, कैमरे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करो, शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करो, किसी से बात करो, किसी चीज को प्रेजेंट करो। जैसे कि पेन अभी मैं आपको यही दे दूं तो इसकी 10 क्वालिटी बताओ, तो सोचो आप इसके बारे में क्या क्या बता सकते हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके बारे में क्या क्या दे सकते हो, अपने अनुसार इसको कैसे बेस्ट पेन बना सकते हो। ये प्रैक्टिस और ये आइडियाज आपके माइंड के अंदर नए नए आइडियाज बनाएंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। अगर आपको मेरा चैनल बढ़िया लग रहा है और आपको अगर लगता है कि आप अपनी क्वालिटी में चेंजेस ला सकते हो, तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मैं आगे और इसी तरह के वीडियोस बना पाऊं जो आपके लिए यूजफुल हो सके, जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को, अपने स्किल्स को डेवलप कर सको। अकॉर्डिंग टू मी इट इज द मीन ऑफ गेटिंग एजुकेशन। सो मतलब भी पढ़ाई का यही है। नहीं तो आज कहते हैं सारे पढ़े लिखे लोग सारे के सारे मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में घूम रहे होते हैं, सब बस बड़ी बड़ी जॉब्स होती है, ऐसे भटक नहीं रहे होते। तो प्लीज अपने आप को थोड़ा इंप्रूव करो, ताकि इन फ्यूचर you can get good job, and I think in future you can get good life. Okay, so my wishes all of you, and if you like my video, don't forget subscribe my channel, and if you have not subscribed my channel yet, so please go on my channel and subscribe my channel. And now I will meet you in my next video. Till then, have confidence, have quality, and have fun and have energy. Love you guys. Bye bye. And I'm going to take anything. Bye bye.